चर्चा जहां से खत्म किए थे, या ये कहें कि इसके पहले हमने जहां क्लास चालू की थी, आज हम फिर वहीं जा रहे हैं और आज हम एक्चुअल में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, विंडो। हमारा मेन टॉपिक है काहे का, हमको ये पढ़ना है। यू लुक दैट पीसी पैकेज सब्जेक्ट आप खोलोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको ये मिलेगा, लिखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज। सिलेबस आप उठाइएगा, सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज का है। हमको इसको पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज का और अनुभव होना बहुत आवश्यक है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। हमें इसको भी जानना जरूरी है। वैसे हम इसकी चर्चा पिछली क्लास पे कर चुके हैं, एक बार आज हम फिर से कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले आज क्या जानेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है। एक बार हम फिर इसकी परिभाषा आज नॉर्मल तरीके से चर्चा करेंगे। हमने इसको पढ़ा था तो सीधा सीधा बताया गया था कि ये डाटा, याद है, इंफॉर्मेशन और अगले स्टेप में प्रोग्राम, याद है, डाटा, इंफॉर्मेशंस और प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह को यू से यू कॉल, या आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर। किसको किसको, डाटा, सूचना, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना से भी है, डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह को सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे सर किसी हार्डवेयर की डिवाइस के माध्यम से चलाया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। डायरेक्ट इसे टच या यूं कहें डायरेक्ट हम इसे छू या पकड़ नहीं सकते हैं, किसी डिवाइस के माध्यम से हम इसे चला पाएंगे। सर कंप्यूटर के फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कंप्यूटर में कोई भी काम अगर हमको करना है तो हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के जगत में किसी भी काम को करना संभव नहीं है। हम कंप्यूटर की आत्मा सॉफ्टवेयर के रूप में कह सकते हैं कि कंप्यूटर की आत्मा सॉफ्टवेयर है सर, जो किन चीजों से मिलकर बनता है, प्रोग्राम से या सूचना से या सर डाटा से। आप चाहो तो बीच पे यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में एक शब्द और जोड़ सकते हो, रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड थोड़ा सेट नहीं हो रहा है इसलिए हमने सेट नहीं किया है। बाकी आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो, डाटा एवं रिकॉर्ड तथा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह को सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब अगर बताना है तो इतना बता दो, लिखना है तो इनकी लाइनें थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, लिखने के लिए 3-4 लाइन बना दो कि सर कंप्यूटर के फील्ड का एक ऐसा थिंक, एक ऐसी सुविधा जिसके दम पे सारे कामों को किया जाता है, ऐसे कलेक्शंस को या ऐसे थिंक को सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो डाटा, इंफॉर्मेशन एवं प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह से बना होता है सर। इसे हम किसी हार्डवेयर के माध्यम से चला सकते हैं। ये कंप्यूटर के सारे कामों को करने के लिए जब इसका निर्माण किया जाता है तो क्राइटेरिया इसकी निश्चित की जाती है कि तुम ये वाला काम करोगे। कंप्यूटर का एक ऐसा थिंक जो कंप्यूटर के प्रत्येक काम को करने के लिए अपने आप में एक अहम रोल देता हो, ऐसे व्यवस्था को सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे किसी हार्डवेयर डिवाइस के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है सर। ये हमारे डाटा, इंफॉर्मेशंस एवं प्रोग्राम के एक व्यवस्थित समूह को कहा जाता है सर। ये बहुत प्रकार के होते हैं, या यूं कहें मोस्टली सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे तो कई इसके टाइप्स मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आप पढ़ने अब चलोगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स, अर्थात सर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। ये परिभाषा में लिखते चले जाओगे अभी आप, अगर सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखना है। 3 प्रकार में से पहला नंबर आपको बताना है, जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी जैसे सॉफ्टवेयर की जब परिभाषा बताओगे ना तो ये जो हमने पीछे बताया वो लिख दो 2-3 लाइन। अब और बड़ी आपकी परिभाषा हो जाएगी। कैसे सर, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो जाएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सर ये स्पेलिंग
थोड़ी सी मिस्टेक है, वैसे कोशिश करेंगे कि मिस्टेक ना हो। तो पहले परिभाषा में आप बताइए कि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर आगे चले जाइए कि सर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। 3। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा सा जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, फिर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, फिर यूटिलिटी के बारे में जानेंगे। तो पहले बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टम नाम ही है जो पूरे काम का नियंत्रण अपने पास रखता हो। पूरे काम का मतलब सॉफ्टवेयर में जो काम होता होगा, या यूं कहें कि कंप्यूटर में जो कार्य होता होगा, उन सारे कार्यों का जो नियंत्रण अपने हाथ में रखता हो, पूरे सिस्टम को जो मेंटेन करता हो। नाम ही है सिस्टम। सिस्टम का मतलब वैसे बोलते हैं तरीका, मेरा तरीका है, मेरा सिस्टम है, आपको क्या करना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटरों के सॉफ्टवेयरों को या कंप्यूटर की डिवाइसेस को नियंत्रण करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सर इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसे? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्टकट में ओएस भी कहा जाता है। देखिएगा परिभाषा बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक, बस समझने की बात है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम्स को नियंत्रित करे, सिस्टम मतलब पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करे, कंप्यूटर में लगी हुई सारी डिवाइसेस को नियंत्रण करने में अहम रोल अदा करे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने का एनवायरनमेंट प्रदान करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ओएस। थोड़ा इसको समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और अच्छे से परिभाषा हो जाएगी। ऑपरेट करने वाला सिस्टम। ऑपरेट किसको करेगा? सॉफ्टवेयर या पूरे कंप्यूटर को। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ऑपरेट मतलब चलाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बना लोगे? कोई पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, क्या बताओगे सरल शब्दों में एकदम? जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराए सर, जो पूरे सिस्टम्स की डिवाइसेस को कंट्रोल करे सर, जो पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए एनवायरनमेंट दे सर, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर का प्रमुख टाइप होता है। अगर ये हमारे कंप्यूटर में या हमारी डिवाइस में नहीं है तो हम बाकी किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का संचालन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप एंड्रॉइड चलाते हो, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल्स को बंद कर दो, कर दिए बंद। अब आप व्हाट्सएप चलाओ, चलेगा? किसी को कॉल करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। अब आप चालू करो, अपने मोबाइल्स को चालू करो, तो क्या चालू होगा? पहले क्या चालू होगा? व्हाट्सएप चल जाएगा। पहले क्या चालू होता है? कुछ मिनट में आप देखते हो चालू होता है, प्रोसेस वगैरह होती है, वहां क्या चालू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल्स में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चालू होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सॉफ्टवेयर का प्रमुख टाइप है। अगर यही नहीं पड़ा है तो आप किसी और सॉफ्टवेयर को कैसे चलाओगे? जब ये चालू होगा तब बाकी सॉफ्टवेयर चलने के लिए माहौल मिलेगा हमको कि आप चला सकते हो। हम कह रहे हैं कि आपका एंड्रॉइड जब चालू हो जाता है तब आप उसमें व्हाट्सएप वगैरह जितने सॉफ्टवेयर हैं सब चला लेते हो। दूसरा उदाहरण, जब आप कंप्यूटर पे बैठते हो, अभी लैब में बैठते हो, चालू करते बनता है कंप्यूटर आपसे। लैब में कंप्यूटर चालू करने के दो तरीके होंगे आपके सामने। एक सर्वर से जुड़े कंप्यूटर होंगे, उनको चालू करना है तो प्लेग दबा दो, कनेक्ट हो जाता है, बैठ गए, चालू कर ली, चालू हो जाता है, जो चलाना हो चला लिए। और कुछ आपके सामने सिंगल सिस्टम होंगे, जिन्हें चालू करने के लिए यहां से दबाओ, फिर सीपीयू की बटन ऑन करो, देखा आपने, उसके बाद हमारा कंप्यूटर चालू होता है। और जब आप बटन ऑन करते हो सीपीयू की, तो शुरू में कुछ लिख के आता है स्क्रीन पे, तो वहां क्या चालू होता है? वहां ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है। अगर वो नहीं चालू हो तो क्या आप टाइपिंग मास्टर चला लोगे या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला लोगे? तो ऐसे ही बताइए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम्स को चलाने के लिए एनवायरनमेंट देता है,
पूरे डिवाइसेस को नियंत्रित करने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने कार्य होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको चलाने के लिए माहौल देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह हमारे कंप्यूटर का प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। बता लोगे? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सर कई टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नंबर 1 की बात करें तो डॉस। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला नंबर कौन सा है? डॉस। दूसरा आ जाएगा विंडोज। तीसरा आ जाएगा मैकिन्टॉश, स्पेलिंग दिख रही है। चौथा आ जाएगा लाइनेक्स। यहीं पे आप चाहो तो यूनिक्स भी कर सकते हो, मतलब लाइनेक्स और यूनिक्स लगभग समतुल्य है, ठीक है ना। पांचवा आ जाएगा एंड्रॉइड। छठवां आ जाएगा एप्पल या आईफोन, iOS जिसको बोलते हैं। iOS है कि iOS है? क्या है यार? iOS है, हाँ ठीक है, iOS। दिख रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। जैसे मोस्टली आपके सामने कितने दिख रहे हैं, जस्ट देख सकते हो आप लोग, एक बार देख लो। 6 बना सकते हो या 7 भी बना सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। हमने लाइनेक्स और यूनिक्स को एक कर दिया। मत पलटाइए, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको ये सब, इधर कंसंट्रेट करिए। हमने बोला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे डिवाइसेस, कंप्यूटर में जितनी डिवाइसेस हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं या जो कुछ भी काम होता है, उन सबको नियंत्रण करने में अहम रोल देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका एक और नाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। सर ये मार्केट में वर्तमान की स्थिति में हम कहें तो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में कितने? 6। पहला है डॉस। डॉस का जो सिस्टम है 1981 के आसपास है। 1981 के आसपास ये चला। 10 नवंबर 1983 में ये पहले स्टेप में आ गया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लाया था। मैकिन्टॉश आपका आया था 1997 में। थोड़ा थोड़ा लिख लेना, हम एक चीज पे बात करेंगे, उस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लाइनेक्स आपका आया था 17 सितंबर 1991 में। एंड्रॉइड आपका आया था 23 सितंबर 2008 को। और यहीं पे आपका एप्पल आया है 7 जनवरी 2007 को। 7 जनवरी 2007। इनके सबके डेवलपर भी आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप चाहो तो सर्च कर लेना। हमको इनमें से विशेष किसी एक से मतलब है, लेकिन हम जान आज रहे हैं कि मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम और भी कई प्रकार के हैं। इसका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ विंडोज बस पढ़ लेते तो हम ये ना जानते कि और क्या क्या मार्केट में चलता है। तो अपन समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम सर 6 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला नंबर है डॉस, जो कब चल रहा था? 1981 के आसपास चल रहा था। थोड़ा सा आप इसके बारे में समझिए, डॉस के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये नीचे वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में नहीं थे, तब कौन सा चल रहा था? डॉस चल रहा था। डॉस पता है कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? आज भी आपको मिलेगा, आपके पीजीडीसी के फंडामेंटल में 5 मिनट में मिलने वाला है डॉस। डॉस पे जब लोग काम करते थे, जैसे अपन सब लोग चाहें तो 1981 पे पहुंच गए, सपोज दैट हम कहां पहुंच गए? 1981, पुराने वर्जन पे चले गए। अगर लोग या हम इस पे काम करेंगे तो हमें सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, काली कलर की एक स्क्रीन मिलेगी। वहां माउस भी नहीं चलता था, सिर्फ कीबोर्ड चलता था। काम करना है जो कुछ कमांडेड होते थे, कमांड के बेस पे सारे काम होते थे। किस पे?
डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अर्थात एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टोटल काम करने के लिए हमें कमांडो का प्रयोग लेना पड़ता था। अगर कमांड हमसे याद है तो काम हम करते थे, अन्यथा हम काम कंप्यूटर पे नहीं कर पाते थे। ये एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या का सॉल्यूशन दूसरे स्टेप में, जिसका नाम है विंडोज। विंडोज का निर्माण हुआ इसका सॉल्यूशंस देने के लिए। इसमें समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? सारे काम कमांड में होते थे, ब्लैक स्क्रीन पे होते थे, माउस नहीं चलता था, टोटल कीबोर्ड से काम होता था। कमांड याद है तो काम होता था, अन्यथा काम नहीं होता था। इस भरी समस्या से या बड़ी समस्या से सॉल्व होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, एमएस ने 10 नवंबर 1983 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? विंडोज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज। विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डास में आने वाली समस्याओं से हमको मुक्ति दिलाया। इसका नाम देखिए, अगर हम यस हटा दें तो क्या है इसका नाम? विंडो। और विंडो कैसा होता है? चार कोण। विंडो का मतलब ऐसे खिड़की से भी है, लेकिन हमको यहां पे खिड़की से कोई मतलब नहीं, हमको विंडो का मतलब चार कोने से है, आयताकार एक बॉक्स से है। अगर हम डास पे थे तो हमें कमांडो का सहारा लेना पड़ता था। किसका सहारा लेना पड़ता था? कमांड। और वो कमांड एक ब्लैक स्क्रीन पे चलाए जाते थे। कंप्यूटर पे एक ब्लैक स्क्रीन रहती थी, यहाँ कर्सर आप अपने हिसाब से चलाइए। लेकिन जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कब? 10 नवंबर 1983 में, तब से सारे काम आयताकार बॉक्स में होने लगे, चार कोण के आकार वाले बॉक्स में। आप टाइपिंग मास्टर खोलते हो, कैसा खुलता है बताइए? पेंट खोलते हो, कैसा खुलता है? खुलता है ना। आप चलो छोड़ो, सॉफ्टवेयर नहीं खोलो, आप अपने कंप्यूटर को ही चालू करो, कैसा मिलता है? यहां आप देखते होगे आइकॉन्स वगैरह मिलते हैं, नहीं मिलते? सारे काम इसमें ग्राफिक्स रूप में होने लगे हैं। किसमें? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के आकार में, ग्राफ के रूप में सारे काम होने लगा। अगर हम इसी पे काम कर रहे होते तो आज भी लोग किस पे डिपेंड होते? कमांड पे डिपेंड होते। कमांड याद है तो काम करते, नहीं तो काम नहीं कर पाते। लेकिन इस समस्या से निराकरण किसने दिलाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया विंडो। विंडो क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें सारे काम सर विंडो के आकार जैसे बॉक्स में होते हैं, सारे काम सर ग्राफिक्स के आकार में होते हैं। इसमें कोई कमांड को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो कमांड डास में यूज होते थे, अब वहां यहां पे आइकॉन्स, आयताकार बॉक्स वाले आइकॉन्स या टास्क बार या छोटे छोटे आकार वाले सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ गए हैं जिन्हें विंडो का रूप दिया गया है। और जब एक खुलता है तो विंडो, और जब बहुत खुल जाए तो विंडोज। अब आप कंप्यूटर में बैठते हो तो एक ही बस मिलता है क्या? कितने सारे में, और सब बॉक्स में मिलते हैं, इसलिए इसको विंडोज रखा गया है नाम। समझ गए? उसके बाद मार्केट में मैकिन्टॉश भी आया जो थोड़ा सिक्योरिटी बढ़िया देता। आ जाइए। फिर लाइनेक्स यूनिक्स भी चला, आज भी लाइनेक्स यूनिक्स कुछ कंपनियों में चलता है। फिर एंड्रॉइड आया, 2008 के आसपास एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड समझ गए ना, जो आज आप लोग चला रहे हैं। एंड्रॉइड का 13 वर्जन भी, 14 वर्जन भी मार्केट में आ चुका, 14 भी नया आया पिछले महीने, है ना। फिर एप्पल आया। एप्पल iOS अमेरिका का बनाया हुआ, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का ही लॉन्चिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लोग आईफोन लेके रखते हैं ना, आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज होता है? एंड्रॉइड होता है? एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसको iOS के नाम से जानते हैं। उसमें और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। एप्पल एक्चुअल में स्वयं का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ब्रांड भी है, नाम भी है। मोबाइल्स का नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम समझ सकते हो आप। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? यहां पे एक शब्द हम और समझेंगे, वर्जन। वर्जन, वर्जन को हिंदी में संस्करण कहा जाता है, या यूं कहें पीढ़ी। वर्जन का मतलब हिंदी में संस्करण कहा जाता है, पीढ़ी कहा जाता है। जब किसी भी चीज की लॉन्चिंग होती है, या यूं कहें कि जब पहली बार कोई चीज बनता है, जैसे यहां पे हम कह रहे हैं कि विंडोज पहली बार कब बना? 10 नवंबर 1983 में। तो इसका पहला वर्जन आया होगा विंडोज 1 या विंडोज 0.1 आया होगा, नाम होगा विंडोज 1। फिर उसके बाद अगले ईयर इसका दूसरा वर्जन, तो उसका नाम विंडोज 2, फिर विंडोज 3, फिर विंडोज 4, ऐसे करके वर्जन्स बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मैं क्या यहां से हटा दूं कुछ चीजें, क्योंकि हमको कुछ और डालना पड़ेगा।
विंडोज के कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। जैसे 10 नवंबर 1983 में पहला है, अपन इसको पहला बोल सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पहला वर्जन। इसके बाद 1983, 84, 85 आप अपने नोट्स में देखोगे दूसरे नंबर के टॉपिक्स में तो वर्जन्स का डिटेल दिया हुआ है। 1998, 1995, 2000, 2003, 2007, 2008 मिला क्या? 2008.1, फिर 10, फिर 11, अभी नया बन रहा है 12, अभी बना नहीं है, अभी 11 तक की चर्चा है। बाकी चीज की चर्चा यहां पे थोड़ा सा डिले करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लें कि है क्या, ठीक है ना। फिर हम कल की क्लास पे आएंगे और वापस आके विंडो का पूरा मटेरियल पढ़ लेंगे एक तरफ से। वैसे लगभग आप समझ गए हो कि विंडोज है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। लिखा हुआ सीधा देख सकते हो, विंडोज एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो यहां पे है कहीं, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर का प्रमुख टाइप होता है सर, सॉफ्टवेयर का प्रमुख टाइप होता है जो कंप्यूटर में लगी हुई समस्त डिवाइसेस एवं जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इन सब को नियंत्रण करने का या इन्हें चलाने का इन्वायरमेंट प्रदान करता है। कौन? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गया ना सर? विंडो जब एक बॉक्स में खुलता है तब उसे विंडो कहा जाता है, और जब ये अनेकों आकार में विंडो के रूप में खुलता है तब उसे हम इसे क्या कह देते हैं? विंडोज कह देते हैं सर। ये हमारे कंप्यूटर में लगने वाला प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कब डेवलप किया? 10 नवंबर 1983 में डेवलप किया है सर। इसके पहले कंप्यूटर के जगत में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका क्या नाम था? डास। सर डास पे लोग जब काम करते थे तब उनको अपने काम को याददाश्त तक ही सीमित रखना होता था, अर्थात सारे काम वहां पे कमांड के रूप में होते थे। हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन रहा करती थी जिसमें काम करने के लिए हमें कमांडो को लिखना पड़ता था। वहां सर सिर्फ कीबोर्ड चलता था, माउस भी नहीं चलता था। इसलिए इस समस्या को सॉल्व करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 10 नवंबर 1983 में एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया जिससे सारे काम अब बॉक्स के रूप में होने लगे, ग्राफिक्स के रूप में होने लगे। जो डास में कमांड के रूप में काम होता था सर, वो विंडो में आइकॉन्स के रूप में हो रहा है, आयताकार बॉक्स के रूप में हो रहा है सर, जिससे कि हमें किसी काम को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरा नंबर मिला क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं कहूं कि भैया एप्लीकेशन शब्द आपने इसके पहले कभी सुना है? सर बहुत सुना है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में सर लेटर और एप्लीकेशन इतना याद करवाते थे कि क्या बताएं। याद है? याद है कि नहीं? आप वहां पे छुट्टी का अगर लेटर मिला था तो छुट्टी वाला बस याद करते थे कि उसमें सब शामिल कर लेते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर था ना कि भैया ये छुट्टी वाला है, ज्वाइनिंग वाला है तो ज्वाइनिंग वाला है, या जिसके लिए भी लेटर या एप्लीकेशन बनाया जाता था उसका क्राइटेरिया रहता था, काम वो वही करता था कि एक बना लिए सबका काम हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? सेम उसी शब्द से जुड़ा हुआ है ये भी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखिए इधर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स है सर। इसका निर्माण जब किया जाता है तब इसके कार्य क्षेत्र को निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात तुम जब बन के आओगे तो तुम्हारा कार्य इतना होगा, पूर्व में बना दिया जाता है सर। इसी के दम पे कंप्यूटर के सारे कामों को किया जाता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत टाइप के हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं टाइपिंग मास्टर, नोटपैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, अनगिनत हैं। कंप्यूटर में इन्हीं के दम पे तो काम ही होता है। बहुत वैरायटी है इनकी। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको जब बनाया जाता है तब इसके टास्क के काम को, या यूं कहें कि इसके क्राइटेरिया को निश्चित किया जाता है कि जब तुमको कंप्यूटर में यूज किया जाएगा तो तुम ये वाला काम करोगे। अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला एक ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के फील्ड में कोई भी काम जब आप करोगे इन्हीं के दम पे करोगे। इनका जब निर्माण हुआ है, जब किसी ने बनाया है तो इसका कार्यक्षेत्र निश्चित किया है। कोई पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है तो आप इतना बता सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए माहौल देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है सर? इसका नाम सुन लीजिए, एप्लीकेशन मतलब इसका कार्य निश्चित है।
जब हम इस पे काम करेंगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो इसका कार्यक्षेत्र निश्चित रहेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कार्यक्षेत्र निश्चित रहता है और काम को करने में हमारी अहम मदद करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे में आप बता सकते हो टाइपिंग मास्टर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी नाम है सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा नंबर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ों को बनाने, बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ने या कंप्यूटर में वायरस जैसी चीज़ों को आने से रोकने में हमारी मदद करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप अपने मोबाइल्स के अंदर देखते होगे, सेटिंग के अंदर बहुत सारे विकल्प रहते हैं जहाँ से कुछ चीज़ें बिगाड़ भी सकते हो और बना भी सकते हो, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसका सटीक वैसे आप परिभाषा बता सकते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्शंस दे। प्रोटेक्शंस मतलब सुरक्षा प्रदान करे। हमारे कंप्यूटर में सुरक्षा से मतलब बनाना है, कुछ बिगड़ रहा है तो उसे सुधारना है, वायरस ना, इसके लिए रोकथाम रखिए, है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एंटीवायरस, हम सुना आपने एंटीवायरस, हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए इसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वायरस नहीं आएगा, और अगर एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल है तो वायरस प्रवेश करेगा। और वायरस क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जो किसी डिवाइस या किसी ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसको नष्ट करना चालू कर देती है। तो बता लोगे एक एक लाइन की परिभाषा? ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम्स की डिवाइसेस को, कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयरों को चलाने में अहम रोल देता हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कार्यक्षेत्र निश्चित होता है और कंप्यूटर के सारे कामों को करने में अहम रोल देने वाला सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका उदाहरण बताना है तो आप ओएस बता दो, इसका उदाहरण बताना है तो आप टाइपिंग मास्टर, वर्ड, एक्सेल, इसका बताना है एंटीवायरस बता दो। समझ गए? कोई पूछे उदाहरण बताइए, ओएस बता दो, ओएस का 6 बता देना। नहीं बनता तो एक तो बन ही जाएगा, एंड्रॉइड कुछ नहीं बनेगा, एंड्रॉइड तो चला रहे तो बन ही जाएगा, है ना, विंडोज बन जाएगा। एप्लीकेशन टाइपिंग मास्टर चला रहे हो बता दो, पेंट बता दो, और जो जो चला रहे हो बता दो। और यूटिलिटी में कुछ भूल गया, सब भूल गया मान लो, तो आप बता दो एंटीवायरस। एक उदाहरण से भी समझ लो आप, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आ जाओ, ये क्लास है ना, इस पूरी क्लास को हम ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे लोग आएंगे और जाएंगे भी, लेकिन ये फिक्स है। अगर ये नहीं होगी तो बाकी लोग कहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे। तो एक ऐसी जगह, अगर बताना तो आप ऐसे ही बता सकते, एक ऐसी जगह जहां पे ये वाले सॉफ्टवेयर आएंगे और जाएंगे भी। अपन क्लास को सिस्टम सॉफ्टवेयर मान लें और हम आप सब क्या हो जाएं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाए। क्लास में मॉडिफिकेशंस कोई करने आता, मिस्त्री वगैरह, उसको हम क्या मान लें? यूटिलिटी। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहो, समझ गए कि एक ऐसी जगह जहां पे ये सब चलने वाले हैं, जब ये होगा तब ये चलेंगे, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहां पे हम अपने काम को करेंगे, और एक ऐसी जगह जहां पे हमारे काम को प्रोटेक्शंस दिया जाएगा। इन सारे कलेक्शंस का रूप ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और इसी का एक हिस्सा है विंडोज। परिभाषा में बना लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट्स में भी है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर का प्रमुख टाइप होता है। कर लोगे सर? इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 10 नवंबर 1983 को इसके पहले वर्जन्स के रूप में डेवलप किया था। इसको बनाने का उद्देश्य था कि इसके पहले मार्केट में या कंप्यूटर के जगत में डास जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो काम को करने में कमांडो का सहारा लेता था। अर्थात अगर हमसे कमांड याद नहीं है तो हम काम नहीं कर पाते थे। ये भारी भरकम समस्या थी जिसका निराकरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करके किया है। विंडोज अपने नाम से ही परिचित है सर। अगर हम यहाँ हटा देते हैं तो विंडो अर्थात 4 कोने का एक आयताकार बॉक्स, और जब ये बहुत सारे खुलते हैं किसी एक एरिया में तब इसे सर विंडोज कह दिया जाता है। सर इसमें सारे काम ग्राफिक्स के रूप में होते हैं, इसमें सारे काम GUI के रूप में होते हैं। इसके बहुत सारे मार्केट में वर्जन अवेलेबल हैं सर, जैसे विंडोज़ 1983 में इसका पहला वर्जन, फिर 98, 95 बहुत सारे हैं। और हमारे सिलेबस में इसका कौन सा वर्जन लगेगा? विंडोज़ 8.1 जो कब आया था? 2013 के आसपास आया, देख लीजिएगा आप, है ना। हटा दो इसको। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, बाकी की अगली क्लास पे चर्चा।